बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई साहब संतान की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अपने ओर से हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली सभी सदस्य, सभी परिवार और ख़ास तौर से हमारे आज के गृह मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती दिनेश प्रसाद जी और श्रीमान श्रीमती विजय प्रसाद जी, समस्त परिवार ग्रस्त परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और हृदय से धन्यवाद। आप सभी को इस समय पर आज शुक्रवार की बेला में रामचरितमानस रामायण की कथा में हमारे साथ आएँ। चलिए नियम अनुसार ईश्वर वंदना के साथ में शुरू करेंगे। सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़ लेते हैं और जहाँ जहाँ आप मंत्र जानते हैं कृपा आप हमारे साथ में उच्चारण करें। ओम 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 श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेवं। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। शान्तकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगमनं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनम्। ॐ शन्नो मित्राः शर्वणः शन्नो भवत्रिमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीचं ब्रह्मासि तमेव प्रतीचं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्वारोतु तद्वकारमोतु आवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जहि सुमिरत सिद्ध होए मोरे रामा। गणनायक करिवर बदना करहु अनुग्रह सोई मोरे रामा। बुद्धि राशि शुभ गुण सदना मोक होए बासल मोरे रामा। पांडु चढ़े गिरवर गाना जासु कृपासु दयाल मोरे रामा। जबहु सकल कलिमल दाना नील सरोवर चान मोरे रामा। करुण अरुण वारिद नैना करह समम और धाम मोरे रामा। सदा चीर सागर
बांधव गुरु पद कांज मोरे रामा कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह सम पुंज मोरे रामा जातु बचन रविकार करा बांधव मुनि पद कांज मोरे रामा रामायण जिन निर्मय हो सकल सकोमल मांज मोरे रामा दोष रहित दूषण सहिता बांधव चारहु वेद मोरे रामा भव बारिक मोहित चरिता दिन हिन सपने उकेत मोरे रामा वर्णत रघुवर विचरता बांधव विधि पदरेन मोरे रामा भव सागर दिन की नया शांत सुधा शशि भेन मोरे रामा प्रगट कल विश्वार में अवध भुआल मोरे रामा सात प्रेम जही राम पदा मृतुरत दीन दयाल मोरे रामा प्रिय तन त्रिनय पर्याय हो बांधव पवन कुमार मोरे रामा खलवन पावक ज्ञान धना दासु हृदय आधार मोरे रामा बसहि राम सर सात धरा बुध गुरु चरना बांध कहो कर जोर होय प्रसन्न पुरवाहु सकला मांझ मनोरथ मोर गिरायत जल बीज समा कहियत दीन नबीन भांगव सीताराम पदा जिनहि परम प्रिय कीन याहि समय सुमिरन करो सुनो वीर हनुमान आय के आसन लीजिए सिया सहित भगवान समुद सुगंध सुमन लय सुमन सुभाषि सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आगे बढ़ते हैं। जो भी मेवा मिष्ठान इत्यादि मुख्य श्रोता तैयार किए हैं, भाव के साथ में हम सभी कोई मिल करके भोग गीत के माध्यम से उसको अर्पण करेंगे। माला हुई तो पहले माला से शुरू करना और उसके बाद में जितना भी प्रसाद है सब सम्मिलित रूप में चलिए भोग गीत के माध्यम से जो भी मेवा मिष्ठान प्रसाद है सबको अर्पण करेंगे। राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया शबरी के बहर सुधामा के कांदुल सबरी के बैर सुदामा के कांदुल शबरी के बहर सुधामा के कांदुल सबरी
सुदामा के चांदुल राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया जो मोरे राम जी को भोग लगावे 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 राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री सीताराम के चरणों में कोटिश बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, हनुमान जी को धन्यवाद। उनकी कृपा से, उनकी अनुकंपा से आज हमारा और आपका आगमन इस शुभ आंगन में हुआ, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे। हमारे और आप जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के जितने भक्त हैं, उनको साक्षात श्री हनुमान जी अनुमति देते हैं, आज्ञा देते हैं, परमिशन देते हैं कि जाओ, आज आपका भाग्य कि आप भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा है उसको सुनेंगे। इस हेतु कि आज विशेष रूप से श्री सीताराम जी की जो आशीर्वाद है हमें प्राप्त हुआ। आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम को हम प्रणाम करते हैं। हमारे आज के भी ग्राह परिवार, श्रीमान श्रीमती दिनेश प्रसाद जी, समस्त परिवार, श्रीमान श्रीमती विजेश प्रसाद जी, समस्त परिवार, उनकी माता जी श्री कुष्मा दादी उपस्थित है, और दादा और दादी श्रीमान श्रीमती उमाशंकर जी साक्षात यहाँ पर उपस्थित है। गृहस्थ परिवार, आज आंगन काफ़ी भरा है, बड़ी अच्छी बात है। और गृहस्थ परिवार की ओर से, समस्त गृहस्थ परिवार की ओर से आप सभी को उनके घर, उनके आंगन में बहुत बहुत स्वागत और हृदय से धन्यवाद परिवार की ओर से कि आप सभी को अपना निमंत्रण लेकर स्वीकार करके और समय से यहाँ पर सभी को आएँ। गृह परिवार को हृदय से धन्यवाद देते हैं, और आज के जो कथा स्थान है उसको प्रदान करने के लिए आज भी हमारे मंडली के जितने सदस्य परिवार सहित हमारे साथ जुड़े, आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। हमारे साथ में जितने संगति है आप सभी को भी धन्यवाद। जब हमारा और आपका साथ इस रूप में प्राप्त होता है तभी हम और आप मिल कर के ऐसे सुंदर सत्संग जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की चर्चा, कीर्तन और पूजा पाठ इत्यादि जो है उसको कर पाते हैं। आज के प्रसाद और महाप्रसाद जो लोग तैयार किए, विशेष रूप से आप सभी को भी धन्यवाद देते हैं। माँ अन्नपूर्णा आपकी सभी जो रसोई है उसमें वास करे और आप सभी को आशीर्वाद जो है उसको प्राप्त कराए। पधारे हुए भक्तगण, दूर निकट से आए हुए आप सभी को विशेष रूप से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कोई आज शाम की बेला में हमारे साथ जुड़ें। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, इस आंगन में बड़ा सुंदर रूप से आज
हमारे ग्राम मालकिन के जो माता पिता और जो माता जी यहाँ पर उपस्थित है, ये बड़ा सुंदर संगम प्राप्त हुआ काफ़ी दिन बाद कि इनको दर्शन जो है उसको कर पाएँ। हमारे और आपके जीवन में जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, माने कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो कई ऐसे ख्याल, कई ऐसे भावना, कई ऐसे इतिहास जो है, एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ हमारे बड़े होने तक, बुज़ुर्ग होने तक हमेशा याद रहता है। जैसे जो लोग स्कूल गए होंगे, शायद आप सभी को अपने हर एक अध्यापक या अध्यापिका का नाम नहीं याद होगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपको डांटते थे या उस समय तो लगता भी था ना, या तो जो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, अवश्य उनको याद होगा। और जीवन में जब माता पिता प्रथम जो विचरण है, आचरण है और ज्ञान इत्यादि पुत्र और पुत्री को प्राप्त कराते हैं, उसके बाद में हम और आप स्कूल जाते हैं और जीवन भर में आध्यात्मिक गुरु का संगम, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होता है और जीवन में कुछ और ऐसे लोग जुड़ते हैं जो हमारे जो ख्याल है उसमें हमेशा रहते हैं। मेरे लिए 2-3 गांव में था जब पीजी में था, और ये तो भगवान की कृपा कि जब प्रथम गांव में था नींदी में, तो वहाँ पर भी माता पिता के साथ मेरे काका इत्यादि जो गांव का मंडली था, उसमें जब छोटा था तब से भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से उसमें लगा था। और फिर उसके बाद में जब थोड़ा बड़ा हुआ, प्राइमरी स्कूल के बाद में हाई स्कूल गया, उसके बाद में मुलाकात श्री दादा उमाशंकर जी से हुआ और इनका भी कला, इनके जो भावना है और इनका जो ज्ञान है, जो कथा इत्यादि करके और गीत इत्यादि करके मेरे ऊपर छोड़ें, इसको मैं आज भी याद करता हूँ। और कहने का ये भाव है कि सिर्फ मेरे साथ नहीं, आप सभी के साथ में उम्मीद है अच्छी तरह से, लेकिन कुछ कुछ लोगों का प्रभाव जो है वो पड़ता है और उस प्रभाव के माध्यम से हम और आप जहाँ तक भी अपने जीवन में पहुँचे, उस प्रभाव को लेकर के पहुँचे। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आज हमारे समक्ष में ग्राम मालकिन के जो माता पिता यहाँ पर उपस्थित हैं, बड़ा अच्छा लगा। आज की रामचरितमानस की कथा, प्रिय श्रोतागण, हमारी और आपकी जब भी रामायण की कथा में मुलाकात होती है, तब ये प्रयास है कि बारी बारी गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र से लेकर 7 कांड, उसके बाद में लव कुश कांड करके और फिर से रामचरितमानस जो है उसका निर्माण करें। इसको करते करते हम और आप उत्तरकांड यानी कि आखिरी कांड में पहुंच चुके हैं। उत्तरकांड को ज्ञान का कांड कहा गया है और ये, इसको अगर हम इंग्लिश में कहें, ये रिवीजन कांड है। रिवीजन का अर्थ क्या है कि स्कूल में जब हम और आप पढ़ते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक, प्रिय श्रोतागण, पढ़ाई होता है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करते हैं, है कि नहीं? तो पूरा उत्तरकांड जो है, प्रिय श्रोतागण, और ये समझ लो रामचरितमानस का रिवीजन कांड है। इसमें कुछ नया ज्ञान नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और इस माध्यम से, प्रिय श्रोतागण, हमारे और आपके मन, बुद्धि, चित्त में भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम, उनकी महिमा और जितना भी भावना, कथा इत्यादि जो गुणी कथा है रामचरितमानस के, उसको प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी ने संक्षिप्त रूप में उत्तरकांड में डाला। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या पहुँचे, उनका राज
सिंहासन तिलक इत्यादि हुआ, माँ सीता उनके साथ में विराजमान, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको वहीं पर छोड़ दिया। उसके बाद में माँ पार्वती भगवान शंकर को धन्यवाद देती है और उनसे पूछती है कि आपने इस कथा को कहाँ से सुना। तब प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर ने स्वयं बताया कि मैंने एक पक्षी, काकभशुंजी है, कौआ है, उनके मुखारबिंद से मैंने नीलगिरी पर्वत पर जाकर और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा है उसको सुना। माँ पार्वती एक उच्च कोटि की जो भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा श्रेणी है, उन्होंने पूछा, जब भगवान श्री रामचंद्र जी का कथा प्रिय श्रोतागण खत्म हो जाता है, तब भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्तों की जो कथा है वो शुरू होती है। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्तों के कथा में और भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा बिल्कुल मिलती है। तो माँ पार्वती के प्रश्न को उत्तर देते देते भगवान शंकर प्रिय श्रोतागण काकभशुंजी और गरुड़ जी का जो मिलन है नीलगिरी पर्वत पर हुआ। जब मेघनाथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण को नागफांस में बांधते हैं, तो गरुड़ जी आकर उस नागफांस को काट देते हैं और उनको मन में ये संदेह हुआ कि क्या ये वही भगवान विष्णु के अवतार है। अगर ये अवतार हैं तब इनको मेरी आवश्यकता क्यों थी। इस मोह माया को हटाने के लिए स्वयं भगवान शंकर ने प्रिय श्रोतागण और गरुड़ जी को काकभशुंजी के आश्रम में भेजा। बोले एक पक्षी है, गरुड़ भी पक्षी है, चिड़िया है, और प्रिय श्रोतागण काकभशुंजी भी कौवा यानी कि चिड़िया है। बोले दो चिड़िया बात करेंगे अपने आप में ये और उचित होगा। नीलगिरी पर्वत पर पहुंचते ही प्रिय श्रोतागण गरुड़ जी के जितना मोह माया इत्यादि है सब कुछ अंत हो जाता है। इतना प्रभाव भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त जो काकभशुंजी के रूप में है, उस पर्वत की इतनी महिमा कि जो भी कोई वहाँ पर जाए प्रिय श्रोतागण, उनका विषाद, उनका दुख, उनका सब मोह माया जो है वो अंत हो जाता है। इस दौरान संक्षिप्त रूप में, समरी रूप में, और काकभशुंजी जी ने पूरा राम कथा जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया उसको गरुड़ जी को सुनाया। गरुड़ जी को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि ये तो मेरे ऊपर साक्षात भगवान ने कृपा ही कर दी कि मोह माया के माध्यम से एक मेरे दर्शन और मेरे नेत्र सफल हुए, आपके दर्शन हुए, और दूसरा प्रभु की महिमा जो है उसको मैं सुन पाया। क्योंकि गरुड़ जी वो पक्षी है जिसके साथ में जब भगवान जाते हैं तभी वो और जो कर्म भगवान करते हैं उसको देख पाते हैं। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के जितने चरित्र जो है वो पृथ्वी पर हुए, और गरुड़ जी जो है वैकुंठ में विराजमान है। इस माध्यम से प्रिय श्रोतागण आज काकभशुंजी के मुखारबिंद से और अयोध्या की जो कथा है भगवान श्री रामचंद्र जी के पृथ्वी पर रहने की कथा, जब वो गरुड़ जी सुनते हैं उनको बहुत प्रसन्नता आई कि अच्छा, जब भगवान विष्णु ने अवतरण लिया तब ऐसे ऐसे कर्म उन्होंने पृथ्वी पर आकर के किए। अपने आप को बड़ा भाग्यशाली माना कि मेरे दर्शन आपके साथ, मित्रता आपके साथ हुई और आपके मुखारबिंद से मैंने कथा जो है उसको श्रवण किया। इसके बाद में राम कथा जब अंत हुआ तो प्रिय श्रोतागण, जब गरुड़ जी मोह माया को धन्यवाद देते हैं कि इस मोह माया के माध्यम से मुझे आपके दर्शन हुए, भगवान की कथा सुनने को प्राप्त हुआ, तब काकभशुंजी प्रिय श्रोतागण माया के बारे में बताते हैं। मैं आपको सर्वप्रथम माया का सरल अर्थ जो है वो बताता हूँ। मान लो भगवान हमारे और आपके सामने है, लेकिन फिर भी हम उनको देख नहीं पाते और हम उनको महसूस नहीं कर पाते। हमारे और भगवान के बीच में अगर हम भगवान को महसूस नहीं कर पाते
तो भगवान की ही जो शक्ति है माया है, ऐसी शक्ति जो हमें और आपको रोकती है कि हम भगवान का अनुभव नहीं कर पाते, इसको माया कहते हैं। ये माया भगवान के आसपास घूमता है। हमारा और आपका लक्ष्य प्रिय श्रोतागण इतना कि इस माया से पार जाकर भगवान के चरणों में हम और आप उस रूप में चल दें जैसे भक्ति है। यहाँ पर गरुड़ जी माया और भक्ति जो है उसकी तुलना करते हैं। दोनों स्त्रीलिंग है। एक माया, वो भी स्त्रीलिंग माने कि कन्या जो है, पुत्री जो है, उसका नाम हम माया देंगे, और दूसरा भक्ति। दोनों भगवान के आसपास रहते हैं। माया भी भगवान के आसपास ही रहती है और भक्ति प्रिय श्रोतागण भगवान के आसपास रहती है। अंतर, माया भगवान के आसपास रहती है लेकिन एकदम करीब नहीं रहती। एकदम करीब प्रिय श्रोतागण भक्ति रहती है। और इस रूप में काकभूषण जी कहते हैं कि भक्ति हमेशा स्वतंत्र है, वो भगवान को बहुत प्रिय है, और जो भी कोई भक्ति करता है वो भगवान के इतना करीब पहुंच जाता है कि उनकी जो माया है उसको कभी व्याप्ति नहीं। इस रूप में माया और भक्ति की तुलना प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी ने किया, और माया की सेना जो है उसके बारे में बताया कि माया अगर एक सेना है, एक लड़ने वाली जो सेनापति होते हैं, हथियार इत्यादि होते हैं, और जब सेनाएं जाकर अलग अलग जगह पर लड़ती हैं, तो माया की जो तुलना है एक सेना के साथ में किया, एक आर्मी के साथ में किया। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण मोह के बारे में बताया। मोह एक ऐसा वस्तु है जो मन के आंखों पर पर्दा डाल देता है, सत्य भी छिप जाता है, और विवेक जो है, सही गलत का पहचान जो है नहीं हो पाता। ये सब माया की जो सेना है उसमें सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं। तृष्णा यानी कि लालसा, ये भी एक सेनापति है प्रिय श्रोतागण, और जितना मिले उतना और मांगने का मन करे उसको तृष्णा या लालसा कहते हैं। ये भी माया का एक सिपाही है। क्रोध हम और आप सभी कोई जानते हैं, गुस्सा जिसको कहते हैं। और कहा गया है, काकभूषण जी गरुड़ जी को बताते हैं कि क्रोध जो है वो, अगर प्रेम एक दीपक है तो क्रोध उस दीपक को बुझा देता है। लोभ मनुष्य को इज्जत और शांति दोनों को मिट्टी में मिला देती है, जो लोभी व्यक्ति होते हैं। ये सब प्रिय श्रोतागण माया के और सिपाही हैं। जो लोग लक्ष्मी का मद करते हैं, यानी कि व्यवहार टेढ़ा इत्यादि करते हैं, धनी होने की चाल चलन में प्रिय श्रोतागण पाप इत्यादि करते हैं, बस समझ लो ये भी माया के सिपाही ही हैं। मान, मद, ममता और किसी से प्रिय श्रोतागण जलन इत्यादि, जिसको हिंदी में मत्सर कहते हैं, देख कर जलना, कोई आगे बढ़ रहा है उसको देख कर जलना, ये सब प्रिय श्रोतागण माया के सिपाही है। और शोक, दुख, तकलीफ, चिंता, ऐसे सांप प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, जो धीरे धीरे भीतर से ही मनुष्य को और चाट लेती है और शांति को खत्म कर देती है। तो इस भावना के साथ में प्रिय श्रोतागण माया के बारे में हम जानें, माया के सिपाही जो है उसके बारे में जानें, ताकि हमारा और आपका लक्ष्य जो है भगवान के चरणों में हमारी दृष्टि पड़े, भगवान की कृपा प्रिय श्रोतागण हमारे ऊपर हो, और हम सभी कोई भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त जो है उसको बने। ऐसी भावना को आज हम और आप अपने हृदय में धारण करें। चलिए सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी की जो स्तुति है मिल के करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुण नौ कांज लोचन कांज मुख कर कांज पद संजारुण तेरी राम कांज कृपालु भज मन हरन भव
नित्यमित कभिनव नील नीरज सुंदरम पटपीठ मानव तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतांगरम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वाजनिकांदनम रघुनाथ आनंद कांद कौशल चांद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारो दारे अंजलि भूषणम आदान बुद्ध सर चाप धरता ग्राम जित कर भूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम इति भजित तुलसीदास शंकर केश मुनि मन रंजनम मम हृदय कांजन निवास गुरु का बाधिकल दल गांजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी आगे गरुड़ जी से कहते हैं कि जो भी भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति करता है माया से पार होकर के और भक्ति की शक्ति को प्राप्त करके और प्रभु तक पहुंचता है और सच्चिदानंद भगवान का विवरण जो है काकभूषण जी गरुड़ जी को सुनाते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा उत्तरकांड में काकभूषण जी गरुड़ जी के संवाद में भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, ब्रह्मांड का स्वरूप और प्रिय श्रोतागण साक्षात भगवान की जो बालक होने का स्वरूप है, ये सब उत्तरकांड में दिए गए हैं। भगवान को काकभूषण जी अजन्मा कहते हैं और कभी जन्म नहीं लेते, अवतार धारण करते हैं लेकिन जन्म नहीं लेते, जन्म हम और आप लेते हैं। सब जगह भगवान है, सर्वशक्तिमान है, सबकी शक्ति जोड़ दो उससे ज़्यादा शक्ति भगवान के पास है और अखंड है, अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा काकभूषण जी गरुड़ जी को बताते हैं भगवान का स्वरूप ऐसा है, संपूर्ण है। संपूर्ण का अर्थ कि भगवान में प्रिय श्रोतागण किसी प्रकार की कमी नहीं है, संपूर्ण है, किसी प्रकार की कमी नहीं। अमोघ शक्ति वाले, शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, भगवान की शक्ति कभी खत्म नहीं होती, भगवान ऐसे हैं और उनका स्वरूप महान है, सब कुछ देखने वाले हैं, यानी कि अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी और निर्दोष हैं। भले कितना हम और आप कहें, कोई भी कहें, लेकिन भगवान में किसी प्रकार का दोष नहीं है और अजय है, यानी कि उनको कोई जीत नहीं पाएगा। ऐसे परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप प्रिय श्रोतागण साक्षात भगवान है, ऐसा विवरण करते हैं काकभूषण जी।
इनमें किसी प्रकार का मोह नहीं है। मोह पृथ्वी में, जानवरों में, हमारे और आपके बीच में होता है, लेकिन भगवान मोह से भी रहित है, निराकार है। आकार साकार सुंदर रूप प्रिय श्रोतागण भगवान का आध्यात्मिक रूप में बताते हैं, हमेशा रहते हैं। ऐसे प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का दिव्य स्वरूप जो है काकभूषण जी, गरुड़ जी बताते हैं। और यहाँ तक जो भक्त पहुँच जाता है, हमारा और आपका जीवन का लक्ष्य माया से पार होकर माया की सेना को पछाड़ के प्रिय श्रोतागण भक्ति की सहारा को लेकर भगवान के चरणों तक पहुंचना, जीवन का ये लक्ष्य है। यहाँ तक जो पहुंच जाता है, ऐसे व्यक्ति का पहुँचते पहुँचते किसी प्रकार का अभिमान, घमंड इत्यादि है, ममता इत्यादि है, सब कुछ प्रिय श्रोतागण भगवान की कृपा से सुंदर रूप से खत्म हो जाता है। काकभूषण जी, गरुड़ जी का संवाद नीलगिरी पर्वत पर इस दिव्य रूप में चल रहा है प्रिय श्रोतागण। और यहाँ पर गरुड़ जी बड़ा सुंदर प्रश्न पूछते हैं। आप भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं, भगवान की कथा को जानते हैं, और प्रिय श्रोतागण भगवान को भी जानते हैं। एक बात है भगवान की कथा को जानना कि भगवान ने क्या किया, और दूसरा भगवान का परिचय यानी कि भगवान कौन है इसको जानना। आप दोनों जानते हैं, भगवान की कथा को भी जानते हैं, भगवान को भी जानते हैं। आपने भगवान का स्वरूप साक्षात हमें बताया। और मेरा ये प्रश्न है, गरुड़ जी काकभूषण जी से कहते हैं कि मेरा ये प्रश्न है कि आपके पास ऐसा जो ज्ञान है आया कैसे, कहाँ से आया। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी उत्तर देना शुरू करते हैं और अपने जो पूर्व यानी कि पुनर्जन्म है उसकी कथा बताना प्रारंभ करते हैं। आप कोई घबराएं नहीं, इसमें कोई भूत की कथा नहीं है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी कहते हैं कि जब जब भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य का शरीर धारण करते हैं और पृथ्वी पर आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर एक त्रेता युग में बार बार त्रेता युग आता है। हर एक त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी पृथ्वी पर आते हैं, अयोध्या में जन्म लेते हैं, माँ सीता से ब्याह करते हैं, रावण का वध करते हैं, अयोध्या का राजा जो है वो बनते हैं। हर एक त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसी क्रीड़ा को करते हैं, तब मैं उनके साथ में जाकर के अयोध्या में रहता हूँ। काकभूषण जी गरुड़ जी से बताते हैं, जब जन्म महोत्सव नवमी तिथि मधुमास पुनीता यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म जब होता है, जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है उस दिन मैं अयोध्या पहुंच जाता हूं। कौन सा रूप धारण करके? चिड़िया का रूप धारण करके। और तब से लेकर हर एक युग में, हर एक त्रेता युग में 5 वर्ष मैं बालक भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में ही रहता हूँ। जहाँ जहाँ भगवान जाते हैं, जो जो भगवान करते हैं, मैं उनके साथ में, चिड़िया के साथ में, माने कि जब भगवान अंगना में खेलते हैं तो काकभूषण जी चिड़िया के माध्यम उनके साथ में रहते हैं। तो ये कथा जो है, जो मैंने आपको बताया, आपने कहा कि भगवान का परिचय है आपके पास, भगवान की कथा भी जानते हैं, भगवान को भी जानते हैं। तो ये मैंने किसी से सुनी नहीं, मैंने अपने आँखों की दृष्टि से ये देखा है, विवरण किया है, और ये तब मैं आपको भगवान के स्वरूप जो है उसके बारे में बताता हूँ। जब जब भगवान पृथ्वी पर आए, 5 वर्ष तक मैं उनके साथ, प्रथम 5 वर्ष और मैं उनके साथ रहता हूँ। इष्ट देव प्रिय श्रोतागण, हर एक व्यक्ति का जो सनातन प्रेमी है, भगवान प्रेमी है, उनका एक इष्ट देव होता है। इष्ट देव का अर्थ जो देवी या देवता आपको सबसे प्रिय है। 33 कोटि 33 करोड़ जो आप चाहें देवी देवता हैं, कम से कम 5 या 10-15 देवी देवताओं के जो मूर्ति है, प्रतिमा है, हमारे और आपके घर में भी होगा, पूजा स्थान में होगा। लेकिन ये फेवरेटिज्म वाला बात नहीं है। कभी शांत चित्त रूप में, और कुछ लोगों से हम कहेंगे कि आपका जो फेवरेट देवी या देवता कौन है, उनके आंसर इंस्टेंटली उनके पास होगा।
और अगर आपके पास ऐसा इंस्टेंट आंसर है तो उस देवी या देवता को आप अपना इष्ट देव समझना। सबसे ज़्यादा प्रेम जो है, सबसे ज़्यादा लगाव जो है प्रिय श्रोतागण, उस देवी या देवता से, वो इष्ट देव हैं। तो काकभूषण जी कहते हैं कि बालक रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। तभी मैं जाकर के अयोध्या में 5 वर्ष और बालक स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में रुकता हूँ। चौपाई के माध्यम से हम और आप काकभूषण जी के साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या की जो कथा है, बालक की प्रसंग है, उसको सुनेंगे। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। मंगलमय रामायण नामोता सुप्रथममय कील प्रणाम। रामायण सुर तरु की साया दुख भय दूर निकट जो आया। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। जाओ गुरु पद कदम परागा सूरज सुहास सरस अनुरागा। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। दीन सिंगले तनु सोहे तिलकन चितवन भावत मोहि। रूप रासिन पे अजिर बिहारी नाचाई निज प्रतिबिंब निहारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। मोसन करहि विविध विधि क्रीड़ा वर्णत चरित होत मोहि वीरा। तिलकत मोहि धरन जब धावन चलाओ भाति तब पुर दिखावन। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्राकृत शिशु अवलीला प्राकृत शिशु अवलीला देख भयव मोहि मोह। कवन चरित्र करत प्रभु कवन चरित्र करत प्रभु। चिदानंद सन दोह सिया हरे रामचंद्र की। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, काकभूषण जी बताते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी जब तक 5 वर्ष के अयोध्या में है उनके साथ में होते हैं। हर एक दिन मैं उनके साथ में हूँ। 5 वर्ष के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण अवश्य गुरुकुल चल देते हैं पढ़ने के लिए। तब तक काकभूषण जी उनके साथ में और हर एक दिन प्रिय श्रोतागण चिड़िया के रूप में रहते हैं। मैंने उनके हर एक अंग को देखा है, अपने आँखों की दृष्टि से देखा है। और एक एक अंग इतने सुंदर हैं कि कितने कामदेव जो गॉड ऑफ लव है
और वो भी प्रिय श्रोतागण उनके सामने फीकी पड़ जाते हैं। सुंदर नवीन यानी कि लाल कमल के समान लाल लाल उनके कोमल चरण हैं और सुंदर उनकी उंगलियां हैं और नख इतनी सुंदर जो नाखून है प्रिय श्रोतागण, उनकी ज्योति उस प्रकार जैसे सुंदर चंद्रमा जो है और पूर्ण शक्ति वाला जो चंद्रमा है, ऐसे दिव्य रूप में भगवान के नाखून हैं। तलवे में 4 प्रकार के चिन्ह हैं। जब जब भगवान अवतार धारण करते हैं प्रिय श्रोतागण, और उनके पाँव में 4 अलग अलग प्रकार के चिन्ह जो है वो लगे हुए होते हैं। एक व्रज जो ठंडा बोल्ट है, जो हथियार है। दूसरा अंकुश प्रिय श्रोतागण, ये एक प्रकार का हथियार है। और तीसरा ध्वजा यानी कि फ्लैग, सनातन ध्वजा जो है। और चौथा प्रिय श्रोतागण कमल का फूल। तो ऐसे 4 चरण चिन्ह जो है जिसके पास हो वो साक्षात भगवान विष्णु का अवतार है। और ये चारों चिन्ह मैंने भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे बाल स्वरूप उनके पाँव में प्रिय श्रोतागण देखा। काकभूषण जी ऐसा बताते हैं। और ऐसे सुंदर नुपुर यानी कि जो पाँव में पहनने माता घुंघरू इत्यादि पहना देते हैं, ताकि भगवान श्री रामचंद्र जी जब चले तो इतना सुंदर आवाज़, मधुर आवाज़ जो है उसको निकले। और इस नुपुर की जो सुंदरता है, आवाज़ की सुंदरता है, बखानी नहीं जाती। मणि रतन इत्यादि से जड़े हुए बड़े सुंदर उनके पास करधनी है और इतना सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी का बालक का रूप है। उदार पर 3 रेखाएं हैं, टीका इत्यादि लगा हुआ है। नाभि बहुत सुंदर प्रिय श्रोतागण, नाभि सुंदर भी है और गहरी है, जो पेट का जो भाव होता है। और विशाल वृक्ष स्थल है, छाती इत्यादि है। और सुंदर 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 वस्त्र भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर है। बड़ा दिव्य स्वरूप, बालक स्वरूप काकभूषण जी गरुड़ जी को बताते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी जब बालक रूप में होते हैं। हथेली लाल लाल, सिंह के बच्चे के समान जो कंधे, सिंह का बच्चा जब चलता है उसको किसी प्रकार का भय नहीं है और जो कंधा है ऊंचा चौड़ा करके चलता है, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण चलते हैं। तोतली उनकी वचन, जब बच्चे धीरे धीरे बात सीखते हैं तो कुछ कुछ शब्द वो बारी बारी बोलते हैं, तोतला करके बात करते हैं। ऐसे प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के शब्द काकभूषण जी ने सुना। सुंदर लाल लाल होठ, सुंदर गाल, मनोहर उनकी नासिका यानी कि नाक, और सब सुखों को देने वाली प्रिय श्रोतागण। जैसे किसी प्रकार का सुंदरता और हमें और आपको देखें और बहुत अत्यंत मधुर लगे, सुंदर लगे, ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी का मुस्कान है जब भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं। और इस सुंदर रूप में प्रिय श्रोतागण बालकों की तरह जैसे छोटे बच्चे होते हैं, खेलते हैं, किलकारी मारते हैं। और जब किलकारी मार करके खेलते हैं, माँ कौशल्या भगवान श्री रामचंद्र जी को, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को जो खाना निवाला जो है वो खिलाती है। कभी भगवान खाते, कभी भगवान भाग जाते और कभी प्रिय श्रोतागण कुछ खाते और कुछ गिरा देते, उसी प्रकार जैसे बच्चे अभी भी करते हैं। ये बाल लीला प्रिय श्रोतागण, इस बाल लीला को जब काकभूषण जी गरुड़ जी से बताते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख से कुछ अंदर गया, जो झूठा निवाला है वो पृथ्वी पर गिरता है, बाद में मैं वही जा करके प्रसाद को समझ करके और मैं उसको ग्रहण करता हूँ और मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि ये तो आधा प्रभु ने खाया और ये तो बन गया पूरा प्रसाद, और बाद में मैं वही को और बड़ी प्रसन्नता से और उसको ग्रहण करता हूँ। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण बड़े सुंदर विवरण जो है काकभूषण जी कौवे के रूप में जब भगवान श्री रामचंद्र जी को देखते हैं तो कुछ दिन बड़ा प्रसन्नता हुआ, कुछ दिन फिर उनको मोह माया फंसाया। कैसे कि अगर ये साक्षात भगवान के अवतार हैं तो ये तो बिल्कुल कोई मनुष्य की जो बच्चे हैं उनकी तरह व्यवहार, बिहेवियर जो है वो कर रहे हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन मनुष्य और बाल लीला को ही करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। तो जब बालक थे, जैसे मनुष्य के बालक व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, वैसे भगवान श्री रामचंद्र जी भी थे। तो उसको देख करके प्रिय श्रोतागण
काकभूषण जी को संदेह हुआ कि क्या यही साक्षात और भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान है या नहीं है। एक ऐसा समय आया, काकभूषण जी भगवान श्री रामचंद्र जी की जो दृष्टि है यानी कि आँख मिली, और इस संदेह को कि काकभूषण जी को संदेह है कि मैं भगवान हूँ या नहीं, भगवान श्री रामचंद्र जी ने काकभूषण जी के चेहरे पर उनकी आंखों में देखा। भगवान वो है जो अपने परम भक्तों का हृदय में जो भी मोह माया है, संदेह इत्यादि है, मुटा दे, वो भगवान है। हम और आप जब भगवान के पास पहुंचते हैं तब हमारे और आपकी जो कमी है उसको दूर करने का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भगवान ले लेते हैं। नारद जी के साथ में ऐसा हुआ, बालकांड की कथा आप सभी कोई जानते हैं। उनके हृदय में मोह माया जब आया, हम विवाह कर ले विश्व मोहिनी से, तब भगवान विष्णु ने प्रिय श्रोतागण माया की रचना को करके और अपने परम भक्त नारद को बचाया। ये परम भगवान है। आज भगवान श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि काकभूषण जी प्रिय श्रोतागण, और ऐसा प्रतीत आता है कि मेरा जो मोह माया है और इस माध्यम से मेरा परम भक्त काकभूषण जी मुझे देख तो रहे हैं लेकिन मुझे पहचान नहीं पा रहे, और इसको सुधार मुझे करना है। कैसे सुधार करते हैं, चौपाई के माध्यम से हम आगे कथा देखें। राम नाम की महिमा भारी, दूर करे माया अंधियारी। राम नाम की महिमा भारी, दूर करे माया अंधियारी। कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल यम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। मंगल भवन मनहारी, नवो दशरथ हृदय सागर तरि तर विपिन अपारा, नाना भांति श्रेष्ठ विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चार प्रकार देव सचराचर। राम नाम की महिमा भारी, दूर करे माया अंधियारी। एक एक ब्रह्मांड महा, एक एक ब्रह्मांड महा। रहो वरस रस एक हो, यही विधि मैं देखता फिरो, यही विधि मैं देखता फिरो। अंधतात अनेक सियावर रामचंद्र की। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, ताकि जो भक्त भगवान के ऊपर संदेह करते हैं उसकी भक्ति की लाज स्वयं भगवान बचाते हैं। आज भगवान देखते हैं कि काकभूषण जी मुझे ठीक तरह से पहचान नहीं पा रहे हैं। बालक भगवान श्री रामचंद्र जी अपने जो हाथ है उसको बढ़ाते हैं। आज भक्त को भगवान में विश्वास वापस दिलाने के लिए भगवान थोड़े देर के लिए मनुष्य लीला जो है उसको छोड़ देते हैं। और मनुष्य लीला किस रूप से छोड़ते हैं, हम और आप बैठेंगे, हमारा हाथ इतना आगे जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। भगवान का हाथ आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया। माने भगवान वहीं पर बैठे हैं लेकिन सिर्फ उनका जो हाथ है वो आगे लंबा बढ़ रहा है। किसकी ओर? काकभूषण जी जो कौवा है, कि मैं इसको पकड़ूं।
और काकभूषण जी जब देखते जैसे कोई भी चिड़िया आप उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे उड़कर भागेगा, है कि नहीं। काकभूषण जी भागते हैं और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का जो हाथ है काकभूषण जी के पीछे पीछे जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ का कथा जब वर्णन करते हैं, बोले 2 अंगुली इतना का फासला जो है, इतना का फासला माने भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथ इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं, काकभूषण जी इतनी तेज़ी से प्रिय श्रोतागण इतना ही फासला जो है वो रहता है। काकभूषण जी थोड़े आगे, भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथ जो है थोड़ा पीछे। और इस रूप में भागते भागते 3 लोक 14 भुवन काकभूषण जी पक्षी उड़ सकते थे, सब बगल पहुंचते हैं प्रिय श्रोतागण। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का हाथ उसको पीछा करते 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 और काकभूषण जी हार मान के वापस अयोध्या में उसी जगह पर आकर और भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने बैठ कर के प्रिय श्रोतागण आंख मूंद लेते हैं। भगवान अपने हाथों को बढ़ा करके प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी को सब ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके वापस प्रिय श्रोतागण अपने समीप फिर से लेकर आते हैं। इस कारण से कि भगवान अपने भक्त को ये बताना चाहते हैं कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि अंत समय में भी आपके जो दर्शन हैं मैं उसको करा पाऊँ। कितना भी आप भाग लो, जब मैंने आपको पकड़ लिया है तब अंत समय में और आप मेरे पास ही आएंगे। माने जो भगवान का श्रेय ले लेता है, भगवान के पास पहुंच जाता है, भगवान भी उनको अपना लेते हैं और अपने साथ में रखते हैं। और हार मान के जब काकभूषण जी भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने आए, बालक स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी, और भगवान श्री रामचंद्र जी जब देखा कि काकभूषण जी आंख मूंद लिए हैं, अपने हाथों से काकभूषण जी को पकड़ा जो पक्षी रूप में थे, कौवा का रूप में थे, और अपने मुख में भर लिया। आप घबराएं नहीं, बाद में निकाल दे, बाद में निकाल दे, चिंता नहीं करना। चिड़िया है ना, इसलिए थोड़ा स्पष्ट रूप से पहले बता दें कि भले मुख में भरा था लेकिन फिर बाद में निकाल दिया। और मुख में भरा इस कारण से प्रिय श्रोतागण कि भगवान का जो दिव्य स्वरूप है उसका विवरण काकभूषण जी अपने आप कर सकें। उनके मन में ये संदेह था कि क्या ये वही साक्षात परमात्मा है, विष्णु भगवान के अवतार है। ये तो बालक की जो लीला है प्रिय श्रोतागण वो कर रहे हैं, ये तो साधारण बालक जो है और ऐसे रूप में प्रतीत होते हैं। और इस रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि काकभूषण जी को अपना विराट रूप जो है वो दिखाएं। अब अयोध्या में हैं और अयोध्या में और भी लोग हैं और ये वही विराट रूप भगवान श्री रामचंद्र जी काकभूषण जी को दिखाने वाले हैं जो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सब कॉन्सेप्ट्स जो है वो सिखाया, ज्ञान गुण इत्यादि भगवान का स्वरूप जो है उसके बारे में समझाया। तब उसके बाद में प्रिय श्रोतागण अपना जो स्वरूप है, अपना विराट स्वरूप जो है, साक्षात स्वरूप जो है उसको अर्जुन को दिखाया कि मैं कौन हूँ। विराट पुरुष रूप जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं। और उस समय प्रिय श्रोतागण समय को ही भगवान श्री कृष्ण रोक देते हैं, तो कुछ हिलता नहीं है, बस चलते हैं। तो बातचीत भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, और उधर संजय और धृतराष्ट्र जो संजय अपनी वाणी के माध्यम से और दिव्य दृष्टि के माध्यम से धृतराष्ट्र को पूरा विवरण जो दिखाता है, यही 4 लोग प्रिय श्रोतागण कुछ समय के लिए बचे कुचे सब समय को ही भगवान श्री कृष्ण रोक देते हैं। यहाँ भगवान श्री राम ने सोचा कि मैं अयोध्या में हूँ, समय को रोकने की आवश्यकता नहीं है। कैसे काकभूषण जी को मैं बताऊं कि मैं विराट पुरुष हूँ, साक्षात भगवान हूँ। तो अपने ही अंदर प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी को कर लिया।
मेरे अंदर जाओ और मेरे अंदर आप भ्रमण करो। और कई हजार वर्ष तक, ये हमारे और आपकी कल्पना यानी कि इमेजिनेशन से थोड़ा बाहर होगा, लेकिन ये तो भगवान की लीला है। और कई हजार वर्ष तक हर एक ब्रह्मांड में काकभूषण जी प्रिय श्रोतागण घूमते हैं। जब ये बात काकभूषण जी गरुड़ जी को बतलाते हैं तो कहते हैं कि जो मैंने कभी नहीं देखा था, न सुना था, और मेरे मन में कभी ये बात बैठता नहीं था, जिसकी कल्पना भी मैंने कभी नहीं किया होगा, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया, ऐसी सृष्टि जो है मैंने भगवान के उदार यानी कि पेट में जा कर के और देखा। एक एक ब्रह्मांड, कई ब्रह्मांड हैं, एक एक ब्रह्मांड में मैं 100 वर्ष तक रहा और अनेक अनेक ब्रह्मांड जो है उसके दर्शन मैंने किए। हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा जी, अलग अलग विष्णु भगवान, अलग अलग शिव भगवान, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी और सर्प, सब योनि जो है प्रिय श्रोतागण हर एक सृष्टि में उपलब्ध है। नाना प्रकार के देवता, दैत्यगण, राक्षस, सभी जीव एक दूसरे के साथ सुंदर रूप से रहते हैं, कोई झगड़ते हैं, कुछ ब्रह्मांड ऐसे, कुछ ब्रह्मांड वैसे। और प्रत्येक हर एक ब्रह्मांड में, हर एक सृष्टि में मैंने अपना एक रूप को देखा। और हर एक सृष्टि में त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का जो जन्म है मैंने उसका अनुभव किया। सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार और बाल लीलाएं एक बार नहीं, भगवान श्री रामचंद्र जी के अंदर रहकर कई सृष्टि, कई सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और हर एक समय भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हो, ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस जो है मैंने किया। और उस समय मैं भगवान के अंदर ही था। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण सुंदर रूप से जब भगवान श्री रामचंद्र जी को लगा कि आज मेरे परम भक्त जो है काकभूषण जी मेरे बारे में भली भांति से जान गए हैं, अब इनको निकालने का अवसर आया, तब प्रिय श्रोतागण अपने मुख को खोला और काकभूषण जी जो पक्षी है वो उड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख से बाहर निकला और भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने बैठा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी जो बातचीत काकभूषण जी और गरुड़ जी वहाँ पर, अब काकभूषण जी को पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया कि भगवान कौन है। सुंदर रूप से उन्होंने भगवान को पहचान भी लिया है और कई अलग अलग रूप में भगवान का जो परिचय है उन्होंने उदार में पेट में रहकर कर लिया। अंतिम चौपाई के माध्यम से हम और आप इस कथा प्रसंग जो है उसको देखेंगे। मैया मोरे पार लगाना रामा हो रामा, मैया मोरी पार लगाना रामा हो रामा, मैया मोरे पार लगाना रामा हो रामा, मैया मोरी पार लगाना रामा हो रामा। रीद हो तोर देख चतुराई, मांगा हो भक्ति मोहि अति भाई, सोना बियांग प्रसाद अव मोरे रामा हो रामा, तब शुभ गुण बंदी है और तोरे रामा ही रामा, मैया मोरी पार लगाना रामा हो रामा, मैया मोरी पार लगाना रामा हो रामा। भक्ति ज्ञान विद्या
ज्ञान विरागा, योग चरित्र रस विहागा, ज्ञान बताए सब ही कर भेदा, राम हो राम मना प्रसाद नहीं साधन देदा, राम हो राम मैया मोरी तार लगाना, राम हो राम मैया मोरी पार लगाना, राम हो राम। मोहि भक्ति प्रिय शांतता, मोहि भक्ति प्रिय शांतता, अता विचार सुन पाग हो, काय वचन मन मम चरना, काय वचन मन मम चरना, करहु अचल अनुराग सियावर रामचंद्र की जय, जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रवि प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय, जय बोलो भाई और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, अब काकभूषण जी जो कौवा के रूप में है, भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने खड़े हैं। किसी प्रकार का मोह माया उसके हृदय में बसा नहीं और उल्टा वो भगवान से बहुत भली भांति परिचित जो हो चुके। भक्त ब्राह्मण भगवान का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन इत्यादि करते हैं, भगवान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी दृष्टि के माध्यम से, अपना पूरा कौवा का शरीर के माध्यम से काकभूषण जी ने भगवान को पूरी तरह से अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस भी किया। इस प्रकार से प्रिय श्रोतागण, इनकी जो कथा है रामचरितमानस के बिल्कुल अंत में आती है। आप सभी जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस शुरू करते हैं, बीच में भगवान शंकर माँ पार्वती का जो प्रसंग है वो आता है और राम कथा भगवान श्री शंकर भगवान और माँ पार्वती के बीच में भी चलता है प्रयागराज में। और दो ऋषि प्रिय श्रोतागण भरद्वाज मुनि, याज्ञवल्क मुनि, ये बैठ करके कथा इत्यादि जो है वो करते हैं। लेकिन अंतिम कथा रामचरितमानस का जो आता है, गोस्वामी तुलसीदास जी भली भांति काकभूषण जी और गरुड़ जी की जो कथा है वो बताते हैं। किस कारण से? क्योंकि काकभूषण जी ही एक ऐसे भगवान के परम भक्त हैं जिन्होंने भगवान को इस रूप से अनुभव किया। कोई ऐसा भक्त था नहीं जिसको भगवान के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ और भगवान का जो विराट स्वरूप है न सिर्फ क्षण भर के लिए देखना, लेकिन कई हजार वर्ष तक प्रिय श्रोतागण महसूस करना, एक्सपीरियंस करना। तो ये बहुत उच्च कोटि के भगवान के जो भक्त हैं हुए। इस कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी जो कथा है बिल्कुल अंत में रामचरितमानस में लिखा। और इस रूप में आज काकभूषण जी बड़े प्रसन्न हैं कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी को भली भांति और इतना भगवान श्री रामचंद्र जी ने मेरे ऊपर इतना प्रेम किया, मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की कि उन्होंने मुझे उनका परम दर्शन जो है उसको कराया। ये सब भक्तों को संभव नहीं होता। इधर काकभूषण जी बड़े प्रसन्न हैं और उधर भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी काकभूषण जी से बात करते हैं, काकभूषण जी भी बात करते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों? आप मेरे साथ प्रथम दिवस जब से मैं अयोध्या आया तब से अभी तक आप मेरे साथ हो, और तो और हर एक दिन आप मेरे साथ थे। और इस रूप में मैंने आपको अपना परम भक्त माना।
काकभूषण जी से कहा कि आप वरदान मांगो। कई लोग जब भगवान मिले, कोई संत ऋषि मुनि मिले, या आप सभी के मन में कुछ अभिलाषा हो, तब हम और आप भी भगवान से कुछ ना कुछ मांगेंगे। दूसरे से बताने की आवश्यकता नहीं है। हम और आप भगवान से क्या मांगते हैं ये हमारा और आपका मन ही जानता है। सांसारिक वस्तु, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जो भी गुण इत्यादि है, हर एक भक्त के मन में ये इच्छा होता है कि भगवान से चलो कुछ ना कुछ मांगे। यहाँ पर आज एक ऐसे परम भक्त काकभूषण जी है जिसके ऊपर साक्षात भगवान की इतनी कृपा, इतनी करुणा हुई कि उन्होंने भगवान का विराट रूप जो है उसका अनुभव, एक्सपीरियंस किया। तो ये तो कुछ अलग ही मांगेंगे। प्रिय श्रोतागण, बड़े सुंदर रूप से उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति की और भगवान को धन्यवाद दिया कि आज आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की जो शायद आपने किसी भक्त के ऊपर ना किया हो, और मैंने आपको अनुभव करने का जो अवसर प्राप्त किया, भगवान इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, अगर आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हो, तो आपकी अविरल भक्ति, निष्काम भक्ति, जो श्रुति यानी कि वेद और पुराण गाते हैं, जो योगी वन वन में भटक भटक कर खोजते हैं, और अगर आपकी कृपा किसी के ऊपर प्राप्त हुई तो बिरले शायद कभी काल किसी को प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत हितकारी कृपा सागर, आप मुझे अपनी वो भक्ति प्रदान करें जो बिरले किसी और को प्राप्त होता है। कितना भी कठिन तपस्या कर ले, शायद उनको प्राप्त ना हो, आप मुझे भक्ति ही दीजिए। तो ये एक परम भक्त की प्रिय श्रोतागण भावना होती है। क्या से क्या मांग सकते हैं, आप ही अनुभव कीजिए। मनुष्य रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी और कौवा, एक चिड़िया उनके सामने है, और कौवा चिड़िया में प्रिय श्रोतागण ये तो मांस इत्यादि भी खाता है, आप सभी कोई जानते हैं ना। लेकिन कहने का ये भाव है कि एक तो चिड़िया और दूसरा प्रिय श्रोतागण, चिड़िया में भी एक हायरार्की होता है। गरुड़ बहुत ऊपर है, ईगल जो है बहुत ऊपर है, और कौवा जो है वो बहुत नीचे है, पृथ्वी पर ही रहता है, और मैला कुचेला मांस इत्यादि वो खाता है प्रिय श्रोतागण। लेकिन ऐसा कोई उनके मन में अभिलाषा नहीं है कि ये भगवान आप हमें कोई सुंदर देह प्रदान कर दें, मेरा विवाह हो जाए, मेरा घर द्वार बस जाए। ऐसी भावना प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी के हृदय में बिल्कुल ना आई। कौवे का ही शरीर में उन्होंने भगवान को महसूस किया, भगवान को भली भांति जाना और भगवान को देखा। तो भगवान से उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, अब आप मुझे इस कौवे का ही शरीर में छोड़ दीजिए, कौवे का ही शरीर में छोड़ दीजिए, क्योंकि कौवे का ही शरीर में मैंने आपके दर्शन और आपको अनुभव किया, आपके बारे में जाना है। आपकी कृपा मुझे इस कौवे का ही शरीर में प्राप्त हुआ। मेरा इस शरीर से अब परिवर्तन करना मेरे लिए कोई फ़ायदे का नहीं, क्योंकि मैं आपको प्रिय लगा। रही बात अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे बस आपकी जो भक्ति है वो प्रदान कर दें। जब हमने और आपने आज की जो कथा प्रसंग है उसको शुरू किया तो प्रिय श्रोतागण, भक्ति और माया के बारे में बताया गया। माया वो वस्तु जो भगवान हमें और भगवान के बीच में भगवान को महसूस नहीं कराने देती। ये भगवान की ही शक्ति भगवान के आसपास रहती है, लेकिन भगवान से थोड़ा दूर भी रहती है, और भक्ति बिल्कुल भगवान के पास ही रहती है। तो जो भक्त भक्ति मांग लेता है, उनको भगवान के भक्त का जो स्टिका है, लेबल है, वो लग जाता है, तो माया से पार पाकर साक्षात भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। काकभूषण जी यही चाहते हैं कि भगवान की भक्ति मुझे ऐसी प्राप्त हो जाए कि मैं हमेशा भगवान के चरणों का दासी बनूं। और इस रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब सुना, बड़े प्रसन्न हुए, और एवं वस्तु ऐसा ही कहा। सुंदर रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी वचन कहते हैं कि आप
स्वभाव से बहुत बुद्धिमान हो, बहुत ही बुद्धिमान हो, ऐसा वरदान कौन मांगता है? लोग क्या क्या मांग लेते हैं, क्या नहीं क्या मांग लेते हैं। आपने तो बस सिर्फ मेरी भक्ति जो है उसको मांगी है। ये भक्ति और तूने मांगी, जो भक्ति के माध्यम से आप हमेशा मुझसे जुड़े रहोगे और मैं आपको हमेशा जुड़ा रहूँगा। मैं आपके ऊपर बहुत कृपा करता हूँ और वरदान जो है वो आपको देता हूँ कि कभी मेरी माया आपको सताएगी नहीं, और जहाँ आप रहेंगे, जहाँ आपका आश्रम होगा, उस पूरा आश्रम में, उस पूरे आंगन में कोई भी व्यक्ति प्रिय श्रोतागण पहुँचेगा, उसका माया जो है अपने आप चल देगा। दुख तकलीफ संदेह जो है उसके हृदय से अपने आप चल देगा। पिछली बार हमने जब कथा की थी तो बताया था कि हमारे घर में जो पूजा स्थान है, कहीं पर मंदिर है, जब आप जाते हैं मंदिर इत्यादि, वो बिल्कुल अलग है। मान लो आप गुस्से में भी हो, क्रोधित भी हो, तो पूजा स्थान पर जाए या मंदिर जाए, आपका क्रोध शांत हो जाना चाहिए। शास्त्र ऐसा बात बताते हैं। क्यों? क्योंकि हम और आप उस पूजा स्थान में या उस मंदिर में पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। भगवान का दिव्य स्वरूप वहाँ पर है जो हमेशा पूजनीय प्रिय श्रोतागण होता है, और उस जगह में बहुत शक्ति होता है। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर भक्ति जो है उसको मांगी, और भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसको कई वरदान यहाँ पर प्राप्त किए। आप हमेशा जीवित रहेंगे, आपकी जो आश्रम है वो हमेशा सुंदर रहेगा, प्रलय के समय भी आपका आश्रम जो है उजड़ेगा नहीं, और आप हमेशा नीलगिरी पर्वत पर विराजमान हो, ये मेरा आशीर्वाद है। और इसी नीलगिरी पर्वत पर प्रिय श्रोतागण एक समय भगवान श्री महादेव जी, भगवान शंकर जाकर के नीलगिरी पर्वत पर काकभूषण जी से ही भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा उसको बताते हैं। इससे आगे उत्तरकांड में काकभूषण जी और गरुड़ जी का जो चरित्र है वो चलता है, और काकभूषण जी गरुड़ जी का जब प्रश्न संवाद होता है तो गरुड़ जी पूछते हैं, आपने मुझे उस जगह की कथा बताई जहाँ पर आपने भगवान को महसूस किया, और उसके बाद में आप यहाँ पर नीलगिरी पर्वत पर आकर रुके। ये कथा तो मैंने श्रवण कर लिया, लेकिन मैं ये प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि आप कौवे का रूप कैसे धारण किए, कौवा कैसे बने? शुरू में कथा में आपको बताया था कि कौवे का रूप धारण करके काकभूषण जी अयोध्या में गए, 5 वर्ष भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में रुके। तो कौवा का रूप आपने कैसे धारण किया? और आगे की कथा जब हमारा और आपका मुलाकात फिर होगा तो ये प्रश्न जो है पूछा गया कि आपने कौवे का रूप कैसे धारण किया। ये राम कथा जो है आगे इस रूप में बढ़ेगा। आज की कथा आप सभी ने बड़े सुंदर रूप से सुना। उत्तरकांड की कथा में बहुत ज्ञान, बहुत दिव्य महिमा है इस कथा का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बड़े ध्यान से कथा को सुना। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा आप सभी के ऊपर हो। चलिए सभी कोई खड़े हो जाएं, बारी बारी आएँ, और प्रिय श्रोतागण मुख्य श्रोता के बाद में सभी कोई आरती जो है उसको करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आरत श्री रामायण जी की आरती, तीरथ कलित ललित सियपी की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती, तीरथ कलित ललित सियपी की आरती।
वाल्मीकि विज्ञान विशारद आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित की आरती। सुख सनिकादित तयारुतार दयारती। भरणी पवन सुत की रतनी की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित की आरती। गावत सांग भवानी आरती। अरुघट सांभव मुनि विज्ञानी आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित की आरती। कवि पूज बखानी आरती। काज भसुन गरुड़ के अहि की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित की आरती। वेद पुराण अष्टदश आरती। सब क्रांतन कोरस आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित की आरती। तन मन धन संतन को सर्वस आरती। सारे अंश सामत सब की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित की आरती। कलिमल हरण विषय रसभी की आरती। सुभग सिंगार मुक्त अवधि की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित की आरती। हर निरोग भव भूर यमी की आरती। सात मात सब विध तुलसी की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित की आरती। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो। 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 सीताराम 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 कहिए जय मिथिला के राम साई मिथि रहिए। जय मिथिला के राम साई मिथि रहिए। जय मिथिला के राम सीताराम 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 जय जय मिथिला के राम बोलिए श्यावरे रामचंद्र की जय। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम है तुम्हारे चरणों के धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे। कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। आरती में पानी। निराजनम समर्पयामि। ठीक है, आरती दर्शन करके आगे कर दो। आरती लो पास करो। चलो 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 चलो
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी से आग्रह करेंगे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बारी बारी आप सभी कोई आरती का दर्शन करें। चलिए हम और आप मिल के आज की जो कथा उसको विराम करेंगे विसर्जन के साथ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। 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 कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। एक घड़ी आधी घड़ी साधव में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनव मन लाय। अपने अपने धाम को विदा होए हर चाय। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। श्रोता सब आश्रम गए शांभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में आए करो तुम वास। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। दानवत प्रभु सना तुम ही कहो कर जोर। बार बार रघुनाथ कही सुरति कराया मोर। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। पार पार वर मांग हो हर के देव श्री राम। पद सरोजन पायनी वास सदा सतसार। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। जाओ पवन सुत शयन करो मानस भय विचरा। नाथ तुम्हारे दास को सेव भय सबका। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। हरि चरणन गुरु चरणना चरणन गौरी गणेश। तुलसीदास प्रभु के चरना चरणन अवध नरेश। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई। कथा विसर्जन करता हो ईश्वर शीश नवाय। बोलो ओम नमः
चांद की जामन को प्रणाम। तोतानंद कर जोड़ के सबको सीताराम। बोलो नमः शिवाय नमः, बोलो नमः शिवाय नमः, बोलो नमः शिवाय नमः, बोलो नमः शिवाय नमः। दूर करो दुख दर्द सवा, क्षमा करो भगवान हो। मन मंदिर को उज्ज्वल कर दो, से कर निर्मल ज्ञान हो। जिस घर में हो आरती, चरण कमल चितलाए हो। हरि वासा करे, जो से अनंत जलाए हो। भक्त कीर्तन करे, बहे प्रेम दरियावे हो। वहाँ हरि सरवन करे, सात लोक से आए हो। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूँ क्या नाथ हो। नमस्कार का भेंट लो, जोर में दोनों हाथ हो। यदि जड़ में दोनों हाथ, सियावर रामचंद्र की जय। जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय। सनातन धर्म की जय जय, बोलो भाई सब संतन। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम चरण में शुभकामनाएं और फिर शांति पाठ। इन शुभकामनाओं के मंत्रों के माध्यम से अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी के कल्याण की प्रार्थना करेंगे। समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, सभी के कल्याण की प्रार्थना करेंगे। खास तौर से हम में, आप सभी में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे, थोड़ा थोड़ा शक्ति हम सबको प्रदान कर दे, सब कोई अपने अपने दुख से पार पाएँ। मांगने का वक्त आता है, सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल लेते हैं। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा। गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्वते। आपत्र पौत्राणां सन्तु पौत्रिणां सन्तु पौत्रिणां, निर्धनां साधनां सन्तु जीवन्तु शारदं शतमे मम, जीवन्तु शारदं शतमे मम, जीवन्तु शारदं शतमे मम। चलिए शांति पाठ के लिए सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़ लेते हैं वेदी पे पानी। ओम धौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया, शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा, शांति ब्रह्मा शांति सर्वे। ओम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो,
संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी। हर हर महादेव हरे। प्रिय श्रोतागण, अंतिम चरण में एक बार फिर से आप सभी का बहुत विशेष रूप से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को आए हमारे साथ जुड़े। ग्रह परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भी आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है, कृपया इसे करें। मुख्य श्रोता ग्रस्त परिवार को आशीर्वाद और धन्यवाद देकर यहाँ से जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। इसके बाद में हम और आप मिलकर थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। जो लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं शुरू से आगे आ जाएं, साथ में मिलकर के कीर्तन करेंगे। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत जय उसको देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।